जय श्री कृष्णा। हमारे आसपास समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ जो हमसे प्यार करते हैं और सही सलाह देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम हर बात में नुस्ख निकालना होता है, हमें नीचे दिखाना होता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों का सामना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वह तरीका ही नहीं पता किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का सामना किया जाए, ताकि उनसे हमारे रिश्ते भी ख़राब ना हों और उनकी इस आदत का अच्छा जवाब भी दिया जा सके। जो भी दुष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वह कमियों को देखने और सुधारने के स्थान पर केवल और केवल दूसरों के आत्मविश्वास पर वार करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और जीवन में सफलता हासिल ना कर पाए। इस प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वे केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बिल्कुल ही अलग अलग व्यवहार के थे। वे दोनों विचित्र इसलिए थे कि दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। जहाँ एक शिष्य का काम सभी के कामों में गलतियाँ निकालना, सभी को बिना मांगे सलाह देना, तो वहीं दूसरे का स्वभाव कोई कुछ कह देता, इसका जवाब नहीं देता, घंटों इस बात पर विचार करता रहता। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। बुद्ध सन्यासी अपने इन दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। एक बार की बात है, दोनों में से वह शिष्य जो जवाब नहीं दे पाता था, वह गुरुजी के पास पहुंचा और बहुत दुखी हुआ। गुरुजी ने जब उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा कि उसका अपना मित्र ही उसे हर समय नीचे दिखाने का काम करता है, उसके मित्र की इस आदत को देखकर आश्रम के अन्य सभी बड़े छोटे लोग भी उसे चिढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वह कभी उन सब को उत्तर नहीं दे पाता। उसे वह तरीका पता ही नहीं है जिससे ऐसे लोगों का सामना किया जा सके। अपने शिष्य की यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, समस्या तो बहुत बड़ी है, बहुत ही सरल है। तुम स्वयं इन समस्याओं का सामना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद की दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। शिष्य ने कहा, अब आप ही मुझे बताइए, ऐसे लोगों का सामना मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सबसे पहले मुख्य उपाय, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें कहे जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें अपना बचाव कभी मत करो। उन्हें जो भी बातें करनी है करने दो, कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें यह समझाने की कि आखिर तुम्हारे साथ यह समस्या क्यों है। ऐसा करने से तुम स्वयं को उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सही सिद्ध कर रही हो। ऐसी स्थिति में अपना बचाव कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है या आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत ही उस पर हमला करने मत लग जाओ। ऐसा करने से आप उन्हें एक और मौका दे रहे हो कि वह आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं। अचानक उनकी बातों का जवाब दे देने से आप स्वयं को ही अपनी नज़रों में कमज़ोर सिद्ध कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय, यदि कोई आपको छू जाने वाली बात कह रहा है, आपको नीचे दिखाने वाली बात कह रहा है, आपको उस प्रश्न का पूछना चाहिए और कारण पूछना चाहिए कि आखिर वह आपके बारे में इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। ऐसा करने से अगर उनकी मंशा गलत होगी तो वह अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा पूछे गए सवाल का कोई जवाब ही नहीं होगा। यदि उस व्यक्ति ने आपके कारण बता दिया कि वह आपके बारे में गलत क्यों बोल रहा है, तब आपको उन बातों का हल अवश्य पूछना चाहिए। आखिर किस प्रकार से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। वही सही मंशा से आपको आपकी कमी बता रहा है, तो निश्चित ही इसका निवारण उसके पास होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको आपके काले रंग के लिए टोक दिया है, तो सबसे पहले आप अपना बचाव ना करते हुए उनकी बात को सुनिए और यह जानिए काला रंग होने से आपके क्या क्या नुकसान हैं। अचानक उनके ऊपर हमला मत कीजिए, गलत बातें बिल्कुल मत कीजिए, पलटकर उनके मुंह पर जवाब कभी मत दीजिए। कारण पूछिए उनसे, यह कहिए कि आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका रंग काला है। उन्हें यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप उनसे पूछें, क्या सचमुच मेरा रंग बदला जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? साथ ही उन्हें यह भी बताइए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका रंग महत्व नहीं रखता। यदि महत्व रखता है तो केवल और केवल आपकी मेहनत। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने आप ही चुप हो जाएगा।
कई बार व्यक्ति बेकार में ही दूसरे व्यक्तियों को उनके शारीरिक बनावट या अन्य बातों के लिए ताने मारते रहते हैं। यह उनकी आदत में शामिल होता है। अपनी कमियों को ना देखकर भी दूसरों को उनकी कमियां बताने लग जाते हैं। ऐसे लोग प्रतिदिन कई लोगों को अवसाद में भेज देते हैं, इसलिए इनके शांत कराना भी ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया के लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। कई बार कुछ लोग आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। ऐसे में अगर आप उनको जवाब देते हैं या रोकते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। आमतौर पर हमारे आसपास 3 तरह के लोग रहते हैं जो अधिकार के साथ हमारी कमियों या गलतियों के बारे में हमें बताते हैं, और हमें इन 3 तरह के लोगों से अलग अलग प्रकार की स्थिति के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। पहले वह लोग जो हमसे उम्र और अनुभव का स्थिति में बहुत बड़े होते हैं, उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं और उसी के अनुसार हमें उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। दूसरे में बड़े होते हैं बराबरी, दूसरे वो लोग होते हैं जो हमारे बराबरी के सहपाठी होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ही हमसे कम होती है। ऐसे सोच समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उम्र में बड़ा अथवा कोई अनुभवी व्यक्ति जैसे कि हमारे माता पिता गुरु हमें कोई सलाह दे रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह हमें नीचे दिखा रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मंशा हमारे प्रति कभी गलत नहीं हो सकती। वे हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। यदि हम उम्र या सहपाठी किसी बात को लेना चाह रहे हैं फिर इस पर विचार करना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें कमी है तो सुधार कीजिए, आपकी भलाई हो सकती है, तभी कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए, नहीं तो नहीं। उनकी बातों को बेकार समझकर वहीं पर भूल जाना चाहिए। और कई बार बड़े लोग अपने से छोटे को अनुभवहीन मानते हैं और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हमसे उम्र में छोटा है वह हमेशा गलत बात करेगा, और आपका कोई छोटा आपसे सही बात कर रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या इससे हमारी भलाई हो सकती है। यदि हाँ तो उसी अनुसार प्रतिक्रिया करनी चाहिए। यदि नहीं बल्कि वह नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है तो उसे जवाब देकर शांत कराना चाहिए। तब उस शिष्य ने पूछा कि यदि कोई गलत मंशा से हमें नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तब गुरुजी ने बताया कि किसी भी गलत मंशा वाले व्यक्ति को नीचे दिखाने के लिए 4 प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। मानसिक संतुलन, सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर कोई आपके सामने उल्टी सीधी बातें कर रहा है और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, धैर्य कोई आपके मन में उल्टी सीधी बातें डाल रहा है, आप द्वारा कही गई बुरी बातें, तो पर अपना मानसिक संतुलन से पहले नियंत्रण करना चाहिए। यदि उसे समय अपने धैर्य रख लिया तो निश्चय ही समय आने पर आप उसे व्यक्ति को बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा वह व्यक्ति आपको कुछ नहीं कहेगा। वाणी पर संयम, कोई आपको नीचे दिखाने वाली बात कर रहा है तो उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुन लेना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति दूसरे द्वारा कही गई बुरी बातें कहने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को अनुभव होगा कि यह तो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, इसके आगे बोलना ठीक नहीं होगा, उसे बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इस प्रकार आप चुप रहकर भी सामने वाले व्यक्ति को नीचे दिखा सकते हैं। एक ऐसा व्यवहार है जो कि बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है, आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए 2 तरीके हैं। आप इन तरीकों का प्रयोग करके उन्हें अच्छा जवाब दे सकते हैं। पहला, उस व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना। किसी व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर नीचे दिखाना बड़ा ही सरल होता है। यदि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी शारीरिक बनावट के बारे में बुरा कह रहा है या ऐसा कह रहा है कि आपकी लंबाई बहुत कम है, तो आपको इस बात का उत्तर कुछ ऐसे देना है कि आप और आपके परिवार के सभी लोग बहुत लंबे हैं, तो निश्चित ही उन्हें जीवन के किसी क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, कि आप लोगों को तो सफलता आपकी लंबाई देखकर ही मिल जाती होगी। सुनते ही वह व्यक्ति अपने आप चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दोबारा कुछ नहीं कहेगा। दूसरा, उस व्यक्ति को नीचे दिखाना, ऊंचा दिखाना दूसरा व्यवहार है।
व्यक्ति को नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना। यदि किसी ने आपकी लंबाई के बारे में कुछ कह दिया है तो उसको इस प्रकार का उत्तर देना बहुत ही अच्छा है। सचमुच आप बहुत ही पार की नज़र वाले हैं, लेकिन दूसरों पर ध्यान देने के स्थान पर यदि आप स्वयं पर ध्यान देने लगते तो आप अवश्य ही विश्व के सबसे महान ज्ञानी मनुष्य बन जाते। इतना सुनते ही निश्चित है कि वह व्यक्ति चुप हो जाएगा और दोबारा आपको कुछ भी नहीं कहेगा।